नमस्कार, कुमार एस्ट्रो साइंस में आपका स्वागत है मेरे एक नए वीडियो के साथ। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे मिथुन लगन के लिए जेमिनी असेंडेंट के लिए जनवरी 2025 के मंथली प्रेडिक्शन के विषय में। तो आइए सबसे पहले बात करते हैं प्लेनेटरी मूवमेंट के विषय में। सूर्य ग्रह 15 दिसंबर 2024 से 13 जनवरी 2025 तक धनु राशि में आपके 7th हाउस में गोचर करेंगे और 13 जनवरी के बाद ये आपके 8th हाउस में मकर राशि में गोचर करेंगे। मंगल ग्रह 20 अक्टूबर 2024 से 20 जनवरी 2025 तक कर्क राशि में डिबिलिटेटेड करके रेट्रोगेशन की अवस्था में आपके 2nd हाउस में गोचर करेंगे और 21 जनवरी 2025 से 2 अप्रैल 2025 तक मिथुन राशि में आपके 1st हाउस में गोचर करेंगे, जिसमें कि 7 दिसंबर 2024 से 23 फरवरी 2025 तक की रेट्रोगेशन की अवस्था में अप्रोक्सीमेटली 18 डेज के लिए गोचर करेंगे। बुध ग्रह 29 अक्टूबर 2024 से 3 जनवरी 2025 तक वृश्चिक राशि में आपके 6th हाउस में गोचर करेंगे और 3 जनवरी के बाद ये आपके 7th हाउस में धनु राशि में 23 जनवरी 2025 तक गोचर करेंगे और 23 जनवरी के बाद ये आपके 8th हाउस में मकर राशि में गोचर करेंगे। देवगुरु बृहस्पति 1 मई 2024 से 13 मई 2025 तक वृषभ राशि में आपके 12th हाउस में गोचर करेंगे, जो कि 9 अक्टूबर 2024 से 3 फरवरी 2025 तक अप्रोक्सीमेटली 119 डेज के लिए यहाँ पर रेट्रोगेशन की अवस्था में गोचर करेंगे। शुक्र ग्रह 28 दिसंबर 2024 से 27 जनवरी 2025 तक कुंभ राशि में आपके 9th हाउस में गोचर करेंगे और 27 तारीख के बाद ये आपके 10th हाउस में मीन राशि में एग्जॉल्टेड होकर के गोचर करेंगे। शनि ग्रह 17 जनवरी 2023 से 29 मार्च 2025 तक कुंभ राशि में अपनी दूसरी स्वयं राशि में आपके 9th हाउस में गोचर करेंगे। राहु ग्रह 30 अक्टूबर 2023 से 17 मई 2025 तक मीन राशि में आपके 10th हाउस में गोचर करेंगे और केतु ग्रह 30 अक्टूबर 2023 से 17 मई 2025 तक कन्या राशि में आपके 4th हाउस में गोचर करेंगे। अब मैं आपको हाउस से बताने का प्रयास करता हूँ। सबसे पहले बात करेंगे 1st हाउस के विषय में। 1st हाउस और 1st हाउस के लॉर्ड बुध ग्रह जो कि आपके 6th, 7th और 8th हाउस में गोचर करेंगे। 1st हाउस के में मंगल ग्रह का भी गोचर होगा और 1st हाउस के ऊपर किसी ग्रह का एस्पेक्ट, सूर्य और बुध का एस्पेक्ट भी प्राप्त हो रहा है और किसी ग्रह का एस्पेक्ट यहाँ पर मिलता हुआ दिखाई नहीं देता है। देखिए, ये जो समय अवधि रहेगी, इस समय में विशेष तौर से सबसे पहले तो आपको क्रोध की अधिकता को कंट्रोल करना है। क्रोध बिल्कुल नहीं करना है, ये सोच लीजिए कि क्रोध बिल्कुल नहीं करना है। लड़ाई झगड़े से बचना है, हर प्रकार से बचना है। दूसरी चीज़, 3 जनवरी 2025 तक का समय विशेष तौर से एनिमी से बच कर रहें। कोई लोन इत्यादि लेना हो, कोई लोन दिया हो, बिल्कुल शांत रहें। इस समय में बिल्कुल किसी से किसी प्रकार की लड़ाई झगड़ा सामने से चल करके मोल ना लें। बहुत केयरफुल रहें। व्हीकल इत्यादि ड्राइव करते हैं तो सर मस्तिष्क में चोट लगना, सर मस्तिष्क में दर्द होना, ऐसी चीज़ें यहाँ पर हो सकती हैं। उनके लिए केयरफुल रहा जाए। आँखों से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम है, उनके लिए केयरफुल रहा जाए। उनका तुरंत और सही से ट्रीटमेंट कराया जाएगा तो लाभ प्राप्त होगा। इसके साथ साथ ये समय अवधि आपको अच्छे वैवाहिक जीवन का सुख, अगर मैरिड है तो अच्छे वैवाहिक जीवन का सुख प्रदान कराएगी। और इस समय में आप देखिए, विशेष तौर से आपके क्रोध की वजह से चीज़ें खराब हो सकती हैं। क्रोध को कंट्रोल करें, नेम फेम बचा करके रखा जाए, एनिमी से बचकर रखा जाए तो अधिक उत्तम रिजल्ट प्राप्त होगा। और चीज़ें मैं आगे डिस्क्राइब करूंगा कि कौन सी चीज़ें कब घटित हो सकती हैं। उनके विषय, उन चीज़ों की जानकारी के लिए वीडियो पर अंत तक बने रहें। आगे बात करते हैं आपके 2nd हाउस के विषय में। 2nd हाउस में मंगल ग्रह डिबिलिटेटेड होकर के रेट्रोगेशन की अवस्था में गोचर कर रहे हैं। 2nd हाउस के ऊपर आप देखेंगे राहु ग्रह का एस्पेक्ट प्राप्त हो रहा है और सूर्य और बुध ग्रह का एस्पेक्ट भी आपको प्राप्त होगा और किसी ग्रह का एस्पेक्ट नहीं है। देखिए, इस समय अवधि में सबसे पहले वाणी के लिए आपको केयरफुल रहना है। जो भी शब्द बोलें बहुत सोच समझ करके बोलें। इसके साथ साथ वाणी में किसी भी प्रकार का ओझ न आने पाए, ईगोइस्टिक वाणी ना हो। ईगोइस्टिक वाणी आपकी होगी, वाणी दोष होगा, उससे बातें खराब हो जाएंगी। इसके साथ साथ खाने पीने की चीज़ों में हॉट स्पाइसी फूड को अवॉइड करें, बिल्कुल अवॉइड करें। इस समय में बिल्कुल ना लें, अदरवाइज आपके नाक, कान, गले और दांतों से रिलेटेड, आँख, नाक, कान और गले से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम यहाँ पर हो सकती है। उसके लिए केयरफुल रहा जाए। अगर आपको ENT से रिलेटेड, आँख, नाक, कान, गले से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम है तो उसे डॉक्टर से कंसल्ट करें। छोटा सा भी अगर लक्षण दिखाई देता है तुरंत कंसल्ट करें। लापरवाही ना बरतें, रोग बड़ा और गंभीर हो सकता है, ध्यान रखा जाए। इसके साथ इस समय में घर परिवार के अंदर एक, जिसे कहते हैं कि एनर्जेटिक माहौल रहेगा। तो इस समय में शांत रहने का प्रयास करें, ज़्यादा किसी से वार्तालाप ना करें। जितना हो सके प्रभु के नाम का सुमिरन करें, लाभ प्राप्त होगा।
अच्छे स्वादिष्ट भोजन का लाभ भी प्राप्त होगा, परंतु स्पाइसी और हॉट फूड जिसे फास्ट फूड इत्यादि आते हैं उन्हें अवॉइड करेंगे तो बेहतर रहेगा। आगे बात करेंगे आपके थर्ड हाउस के विषय में। थर्ड हाउस के लॉर्ड सूर्य ग्रह जो कि आपके 7th और 8th हाउस में गोचर करेंगे। थर्ड हाउस के ऊपर शनि और शुक्र ग्रह का एस्पेक्ट प्राप्त हो रहा है और किसी ग्रह का एस्पेक्ट यहाँ पर प्राप्त नहीं हो पा रहा है। देखिए ये जो समय अवधि है, इस समय अवधि में आपको आपके पार्टनर के माध्यम से यात्रा करना हो, लाभ प्राप्त होना हो, ऐसे योग मिलते दिखाई देते हैं। इसके साथ साथ इस समय अवधि में आपका कुछ धन या आप ये कहें कि कुछ टूर ट्रैवल आप किसी फीमेल के साथ या अपोजिट सेक्स वाले व्यक्ति के साथ करके लाभ प्राप्त करें, ऐसे योग बनते दिखाई देते हैं। अगर आपका टूर ट्रैवल का बिजनेस है तो इस समय अवधि में टूर ट्रैवल के माध्यम से आपको लाभ हो, ऐसे योग भी बनते दिखाई देते हैं। कोई नया व्हीकल परचेज करना चाहते हैं ट्रांसपोर्टेशन के पर्पज से, कर सकते हैं, करना लाभदायी दिखाई देता है। ये समय अवधि नौकर चाकर का भरपूर सुख आपको दिलाती हुई दिखाई देती है। ऑनलाइन कम्युनिकेशन के माध्यम से आपको अच्छी कोई गुड न्यूज़ प्राप्त हो, ऐसा योग बनता दिखाई देगा। इसके बाद बात करेंगे आपके 4th हाउस के विषय में। 4th हाउस में केतु ग्रह का गोचर। 4th हाउस के लॉर्ड बुध ग्रह आपके 6th, 7th और 8th हाउस में गोचर कर रहे हैं और 4th हाउस के ऊपर देवगुरु बृहस्पति का एस्पेक्ट होना, राहु और शुक्र ग्रह का एस्पेक्ट प्राप्त होना यहाँ पर बताता है इस समय अवधि में अगर आप कोई घर का रेनोवेशन कराना चाहते हैं, कोई प्रॉपर्टी परचेज करना चाहते हैं, उसके लिए समय देखिए आप कौन सा बेहतर रहता है। देखिए अगर आप प्रॉपर्टी का रजिस्ट्री कराना चाहते हैं तो 4 जनवरी 2025 से 23 जनवरी 2025 तक का समय प्रॉपर्टी रजिस्ट्रेशन कराने के लिए बहुत अच्छी है। इस समय में भी विशेष तौर से आप अपने जो भी कार्यों को करें, कोई व्हीकल परचेज करें, कोई प्रॉपर्टी की रजिस्ट्री कराएं, उन सभी कार्यों के लिए या घर का रेनोवेशन भी कराते हैं तो सबसे पहले अपने बर्थ चार्ट को दिखला करके एक शुभ मुहूर्त का निर्णय अवश्य कर लें। शुभ मुहूर्त में कार्य अगर प्रारंभ होता है तो वह चिरकाल तक लाभ देने वाला रहता है, इस चीज़ का ध्यान रखेंगे। इसके साथ साथ देखिए इस समय में 3 जनवरी 2025 तक का समय थोड़ा सा माता तुल्य स्त्रियों की हेल्थ के लिए केयरफुल रहें। व्हीकल इस समय में थोड़ा बिगड़ सकता है, खराब भी दिखा सकता है। और इसके बाद में 24 जनवरी 2025 से लेकर के 10 फरवरी 2025 तक का समय माता तुल्य स्त्रियों की हेल्थ के लिए केयरफुल रहना। इसके साथ व्हीकल इत्यादि है उसके लिए थोड़ा केयरफुल रहें, रजिस्ट्री वगैरह कराते हैं उसके लिए केयरफुल रहें, लाभ प्राप्त हो पाएगा। घर का रेनोवेशन अगर इससे पहले शुरू कर दिया है इस समय में 4 जनवरी 2025 से 23 जनवरी 2025 के बीच में तो शुभ फल प्राप्त होगा। इसके आगे पीछे किया है तो शुभ फल की प्राप्ति की आशा ना करें, परेशानी दे सकता है, हार्ड वर्क स्ट्रगल बढ़ा सकता है, बिना बात की टेंशन दे सकता है, तो इससे पहले ही कर लेंगे तो बेहतर रहेगा। आगे बात करेंगे आपके 5th हाउस के विषय में। 5th हाउस के लॉर्ड शुक्र ग्रह जो कि आपके 9th और 10th हाउस में गोचर कर रहे हैं और 5th हाउस के ऊपर मंगल ग्रह का एस्पेक्ट बना हुआ है और किसी ग्रह का एस्पेक्ट यहाँ प्राप्त नहीं हो रहा है। देखिए जो बच्चे हैं, स्टूडेंट हैं, इस समय में स्पोर्ट इत्यादि खेलते हैं तो चोट खरोंच लगने की संभावना बनती है, तो इस समय में जो भी सेफ्टी गार्ड होते हैं उन्हें प्रयोग किया जाए। साइकिलिंग इत्यादि करते हैं, कोई व्हीकल ड्राइव करते हैं, केयरफुल होकर करें ताकि लाभ प्राप्त हो। इसके साथ साथ देखिए इस समय में जो स्टूडेंट हैं अगर वे फॉरेन जाना चाहते हैं हायर एजुकेशन के पर्पज़ से या अपने करियर से रिलेटेड जॉब इत्यादि या बिजनेस के पर्पज़ से फॉरेन जाना चाहते हैं तो उन्हें फॉरेन जाने की अपॉर्चुनिटी मिलती दिखाई देती है। इस समय अवधि में प्रयास करना लाभदायी रहेगा। ग्रीन कार्ड, वीज़ा, PR इत्यादि जो भी होता है उसके लिए आप प्रयास करें। अपने ही कंट्री में अधिक दूरी से कोई हायर एजुकेशन प्राप्त करें या कोई ऐसी एजुकेशन प्राप्त करें जिसे आप अपने करियर में इंप्लीमेंट करके लाभ प्राप्त कर पाएँ। समय बहुत अनुकूल है, इस समय का एजुकेशन से रिलेटेड चीज़ों में लाभ प्राप्त करने के लिए प्रयोग किया जाए तो लाभ प्राप्त होगा। इसके साथ साथ ये समय अवधि आपको आपके ग्रैंडसन ग्रैंड डॉटर से भी जोड़ेगी। अगर हो सकता है इस समय में आपके घर परिवार में किसी नन्हे मुन्ने का किसी मतलब ग्रैंडसन ग्रैंड डॉटर का जन्म हो, उससे खुशी का आप अनुभव प्राप्त करें। खुशियों भरा समय दिखाई देता है यहाँ पर। इसके साथ साथ अगर आपका क्रिएशन से रिलेटेड कुछ कार्य है तो उन कार्यों में लाभ की स्थितियाँ बनेंगी, परंतु किसी व्यक्ति विशेष से और अपोजिट सेक्स वाले व्यक्ति से विशेष तौर से अगर आप एडवाइस लेकर के कार्य करेंगे अवश्य रिजल्ट प्राप्त, शुभ रिजल्ट प्राप्त होंगे। इसके साथ साथ इस समय में आप अगर कार्य व्यवसाय कर ही रहे हैं, जॉब व्यापार बिजनेस करियर की तलाश कर रहे हैं तो इस समय में देखिए आपको थोड़ा सा कुछ जर्नी, जिसे कहते हैं कि जर्नी जैसे लॉन्ग डिस्टेंस का ट्रैवल हो, और एक जर्नी वो भी होती है कि हम अपने कार्य को किस प्रकार से ट्रैक तक पहुंचाएंगे, वो भी एक जर्नी होती है, वो मैप बनाया जाता है, वो बनाने से लाभ होगा। अगर आप संतान को कंसीव करना चाहते हैं समय बेहतर है, संतान को कंसीव करा के लाभ आप प्राप्त कर पाएंगे, ऐसे योग मिलते हुए दिखाई देते हैं। परंतु इस समय में संतान की हेल्थ के लिए केयरफुल रह करके कार्य करेंगे तो आपका अवश्य लाभ प्राप्त होगा। इसके साथ साथ ये समय में डॉक्टर से कंसल्ट लेकर के
किसी अच्छे एस्ट्रोलॉजर को अपने बर्थ चार्ट का विश्लेषण करा करके आगे बढ़ेंगे तो लाभ प्राप्त होगा। आगे बात करेंगे आपके 6 हाउस के विषय में। 6 हाउस में बुध ग्रह और 6 हाउस के लॉर्ड मंगल ग्रह जो कि आपके सेकंड और फर्स्ट हाउस में गोचर करेंगे। और देखिए आपके 6 हाउस के ऊपर राहु ग्रह का एस्पेक्ट है, देवगुरु बृहस्पति का एस्पेक्ट आपको प्राप्त हो रहा है। देखिए इस समय अवधि में और शनि ग्रह का एस्पेक्ट आपको प्राप्त होता है। इस समय अवधि में अगर आपको कोई लोन या ऋण लेना है तो बहुत केयरफुल होके ले, बहुत केयरफुल होके ले। एनिमी इस समय में आपको फंसा सकता है, परेशान कर सकता है, चीट कर सकता है, उन सब चीज़ों से बच कर रहे। इसके साथ साथ अगर आप स्टूडेंट हैं, आपके साथ जो बच्चे एजुकेशन लेते हैं, आपके फ्रेंड्स हैं, उनसे थोड़ा केयरफुल रहें। वे आपको किसी न किसी प्रकार से किसी गलत आदत में डाल सकते हैं, वे आपको परेशानी में डाल सकते हैं, उनसे बचकर रहा जाए, उनकी बात पर यकीन ना किया जाए। अपने पेरेंट्स से एडवाइस लेकर के आगे बढ़ेंगे, अपने गार्जियन की सलाह मान के आगे बढ़ेंगे, अवश्य लाभ प्राप्त होगा। ये समय अवधि विशेष तौर से आपको अधिक दूरी पर रहने वाले लोगों से जोड़कर देखती है, उनसे लाभ की कुछ प्राप्तियाँ हों, ऐसे योग बनते दिखाई देंगे। आगे बात करेंगे आपके 7th हाउस के विषय में। 7th हाउस में सूर्य और बुध ग्रह का गोचर। 7th हाउस के लॉर्ड देवगुरु बृहस्पति जो कि आपके 12th हाउस में गोचर कर रहे हैं। 7th हाउस के ऊपर किसी ग्रह का एस्पेक्ट नहीं है, मंगल ग्रह का एस्पेक्ट प्राप्त होगा और वो भी प्राप्त होगा आपको 20 जनवरी के बाद से। देखिए 20 जनवरी के बाद आप देखेंगे कि आपका स्पाउस एकदम से एनर्जेटिक हो गया है, बात बात पर क्रोध करना, लॉजिकल वाणी, तर्कसंगत वाणी और ईगोइस्टिक होना, ये सब चीज़ें उसके पर्सनैलिटी के अंदर इंक्लूड हो जाएंगी। परंतु आपको टेंशन नहीं लेना है, आपको शांति से रहना है। और देखिए जिन बच्चों का विवाह भी नहीं हुआ है, विवाह का योग तो अभी नहीं बनता है, परंतु उनके लिए कोई अच्छे रिश्ते अधिक दूरी से फॉरेन लैंड से आ सकते हैं, लाभदायक दिखाई देता है। और इस समय में अगर आप अपने स्पाउस के साथ फॉरेन जाना चाहते हैं, स्पाउस के माध्यम से फॉरेन जाना चाहते हैं, या स्पाउस के माध्यम से अधिक दूरी पर रहने वाले लोगों से व्यापार व्यवसाय करके लाभ प्राप्त करना चाहते हैं, उनसे कुछ धन लाभ लेना चाहते हैं, उसके लिए समय बेहतर दिखाई देता है। उन कार्यों के लिए प्रयास किया जाए तो अवश्य लाभ प्राप्ति के योग आपको बनते हुए दिखाई देंगे। इसके साथ इस समय में कोई भी नया पार्टनर, बिजनेस पार्टनर अपने कार्य व्यवसाय में ऐड ना किया जाए। जो पहले हैं उन्हीं को मैनेज करके चले, उन्हीं के साथ अपना बॉन्डिंग मजबूत करके चले, लाभ प्राप्त होगा। इसके बाद बात करेंगे आपके 8th हाउस के विषय में। 8th हाउस में सूर्य ग्रह 13 तारीख के बाद, बुध ग्रह आपके आ जाएंगे 23 तारीख के बाद, और 8th हाउस के ऊपर केतु ग्रह का एस्पेक्ट, मंगल ग्रह का एस्पेक्ट और देवगुरु बृहस्पति का एस्पेक्ट यहाँ पर मिलता हुआ दिखाई देता है। और 8th हाउस के लॉर्ड शनि ग्रह जो कि आपके 9th हाउस में अपनी दूसरी राशि में गोचर कर रहे हैं। देखिए ये समय अवधि आपको आपके कुटुंब के सदस्यों से जोड़ेगा, उनके साथ उनसे रिलेटेड कोई कार्य, चल संपत्ति रिलेटेड कार्य पेंडिंग है तो सरकारी व्यक्तियों के माध्यम से या सरकारी व्यक्तियों की हेल्प से आप कार्य पूर्ण करा के लाभान्वित हो, ऐसे योग बनते दिखाई देंगे। इस समय में भूमि हो, भवन हो, वाहन हो, क्रोध हो, इन सब चीज़ों में क्रोध मैंने इंक्लूड कर दिया, क्रोध की वजह से इन सब चीज़ों में हानि होने की संभावना दिखाई देती है। तो क्रोध से बचकर रहें, वाणी में किसी प्रकार की दोष ना आने पाए, वाणी साफ स्वच्छ रहे और हेल्थ के लिए केयरफुल रहें। इस समय अवधि में 13 जनवरी के बाद का जो समय है, ये समय अवधि थोड़ा सा केयरफुल रहिएगा। इसलिए आपकी कुछ गुप्त बातें हैं, आपकी कुछ गुप्त बातें हैं जो आप किसी को नहीं बताना चाहते, वो आपकी वाणी के माध्यम से बाहर निकल सकती हैं, तो उसके लिए केयरफुल रहा जाए। और अपने गुप्तांग के लिए भी थोड़ा सा केयरफुल रहें। गुप्तांग से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम अगर है तो उसका तुरंत डॉक्टर से कंसल्ट लें, लाभ प्राप्त हो पाएगा। आगे बात करते हैं आपके 9th हाउस के विषय में। 9th हाउस में शनि ग्रह वृश्चिक राशि में शुक्र ग्रह के साथ गोचर कर रहे हैं और 9th हाउस के ऊपर किसी ग्रह का एस्पेक्ट यहाँ पर नहीं जा रहा है, बहुत अच्छा समय बना है। शनिदेव आपको इस समय में एक अच्छा धन लाभ, यात्रा, फीमेल का सुख, लग्जरी का सुख, कॉस्मेटिक का सुख दिलाते हुए दिखाई देते हैं। ये समय अवधि टूर ट्रैवल का सुख दिलाने वाली दिखाई देती है। इस समय में अपने संतान के साथ, अपने स्पाउस के साथ, अपने पार्टनर के साथ एक यादगार टूर ट्रिप पर जाना, या जिससे आप प्यार करते हैं, लव रिलेशन जो अगर बनाते हैं तो अपने पार्टनर के साथ, पार्टनर ही कहेंगे जिनके साथ लव रिलेशन है, उनके साथ एक टूर ट्रैवल, और भी जैसे कह सकते हैं कि किसी हिल स्टेशन पर बर्फ़ इत्यादि को देखने जाना हो, उनके साथ यादगार समय व्यतीत करना हो, इन सब कार्यों के लिए बेहतर दिखाई देता है। इस समय में वीज़ा पीआर इत्यादि से रिलेटेड कार्य है, उसे पेंडिंग है, उसे कराना चाहते हैं तो देखिए थोड़ा सा समय अधिक लगेगा, भागदौड़ करना पड़ेगा,
कार्य पूर्ण अवश्य होगा क्योंकि थोड़ा डिले होगा। आगे बात करेंगे आपके 10th हाउस के विषय में। 10th हाउस में राहु ग्रह और 10th हाउस के ऊपर केतु ग्रह का एस्पेक्ट होना। 10th हाउस के लॉर्ड देवगुरु बृहस्पति जो कि आपके 12th हाउस में गोचर कर रहे हैं और 10th हाउस में शुक्र ग्रह एक्सोल्टेड होकर भी गोचर करेंगे 27 तारीख के बाद। देखिए समय बेहतर है, इस समय में अपने कार्य व्यवसाय को अधिक दूरी पर रहने वाले लोगों तक पहुंचाया जाए। उनके बीच में जब आपका कार्य व्यवसाय, आपका नेम फेम, आपका जो भी प्रोडक्ट सर्विस है वो पहुंचेगा तो वहां से आपको लाभ प्राप्ति के अवसर बनते हुए दिखाई देते हैं। अगर आप मल्टीनेशनल कंपनी में कार्य करते हैं तो इस समय अवधि में मल्टीनेशनल कंपनी में कार्य करना आपको धन लाभ, नेम फेम दिलाता हुआ दिखाई देता है। इसके साथ साथ कोई टूर ट्रिप का सुख भी दिलाता हुआ दिखाई देता है। इस समय में आपको अधिक दूरी पर रहने वाले लोगों से वार्तालाप करना, उनसे मीटिंग करना, इन सब कार्यों के लिए बेहतर दिखाई देता है। और टूर ट्रैवल फॉरेन लैंड का होता हुआ दिखाई देता है। टूर ट्रैवल भी हो गया, व्यापार से रिलेटेड यात्रा भी हो गई, मीटिंग भी हो गई, सब चीज़ यहाँ पर इंक्लूड होता हुआ दिखाई देता है। इस समय अवधि में नए एम्प्लॉय हायर करना कार्य व्यवसाय में अच्छा रिजल्ट दिला सकता है। इसके साथ साथ देखिए इस समय में किसी फैशनेबल फीमेल से रिलेटेड चीज़ों से आप अपने व्यापार व्यवसाय में लाभ प्राप्त कर पाएंगे, ऐसे योग मिलते हुए दिखाई देंगे। आगे बात करेंगे आपके 11th हाउस के विषय में। 11th हाउस के लॉर्ड मंगल ग्रह जो कि आपके 2nd और 1st हाउस में रेट्रोगेशन की अवस्था में डिबिलिटेटेड होकर के गोचर करते हुए दिखाई देते हैं और आपके 11th हाउस के ऊपर शनि ग्रह का एस्पेक्ट है और किसी ग्रह का एस्पेक्ट नहीं आ रहा है। देखिए इस समय में आपका जो धन है वो घर, परिवार, वाहन, भूमि, भवन इत्यादि के लिए खर्च होता हुआ या पार्टीज इत्यादि में खर्च होता हुआ दिखाई देता है। अपनी सेविंग को बचाने का प्रयास करें। आपका जो सेव धन है वो किसी न किसी प्रकार से अचानक से खर्च होता हुआ दिखाई देता है, तो इसलिए जो भी सेविंग है उसे दो जगह आप रखने का प्रयास करें। एक कुछ FD RD इंश्योरेंस पॉलिसी में फिक्स कर दे लंबे समय की अवधि के लिए ताकि उसका बेटर रिजल्ट मिल पाए। और थोड़ा सा धन सेविंग अकाउंट में डाल के रखें, अगर इमरजेंसी पड़ जाती है, कोई धन की डिमांड कर लेता है या आपको अपने घर परिवार के लिए धन की आवश्यकता पड़ती है तो उसमें से आप यूज़ कर पाएँ। परंतु फिर भी आपके पास कुछ कैपिटल आपके पास जमा होना चाहिए जो फिक्स है, लाभ प्राप्त होगा। इसके बाद बात करेंगे आपके 12th हाउस के विषय में। 12th हाउस में देवगुरु बृहस्पति रेट्रोगेशन की अवस्था में गोचर कर रहे हैं। 12th हाउस के ऊपर बुध ग्रह का गोचर होना, एस्पेक्ट होना और 12th हाउस के ऊपर केतु ग्रह का एस्पेक्ट होना। इसके साथ साथ देखिए 12th हाउस के लॉर्ड शुक्र ग्रह जो कि आपके 9th और 10th हाउस में गोचर करेंगे और किसी ग्रह का एस्पेक्ट नहीं आ रहा है। देखिए समय अवधि अगर आप फॉरेन लैंड पर घर लेना चाहते हैं ले सकते हैं, लेने के लिए अपॉर्चुनिटी प्राप्त होती है। इस समय अवधि में आपको फॉरेन जाना है, इंपोर्ट एक्सपोर्ट से रिलेटेड कोई कार्य करना है, उन सब चीज़ों के लिए बेहतर रिजल्ट मिलता हुआ दिखाई देता है। ये समय आपको रिलीजियस बनाएगा, दान पुण्य इत्यादि से जोड़ेगा। हेल्पिंग नेचर आपकी होती है परंतु इस समय में अधिक हेल्पिंग हो जाएंगे, तो अधिक हेल्पिंग भी नहीं होना है क्योंकि अति सर्वथा वर्जिते, किसी भी कार्य की अति हो, चाहे शुभ कार्य की चाहे अशुभ कार्य की, सदैव नुकसानदायक बताई गई है। तो इसलिए अति ना करें, एक जितना लिमिट है उतना करेंगे तो लाभ प्राप्त होगा। अब मैं आपको डेट वाइज बताने का प्रयास करता हूँ। सबसे पहले बात करेंगे 1-2 जनवरी का समय। देखिए 1 और 2 जनवरी का समय, ये समय ऐसा दिखाता है कि आपके पास धन आया कहीं से या और खर्च हो गया, या आपने धन खर्च किया फिर उसके बाद आपके पास धन आया हो, जिसमें कि आपका कुछ धन आपके कुटुंब के सदस्यों से रिलेटेड, स्पाउस के परिवार वालों से मिलने में या उनसे कोई चल संपत्ति प्राप्त करने में, कोई डॉक्यूमेंटेशन गवर्नमेंट के साथ हो, इन सब चीज़ों के लिए खर्च होता दिखाई देता है। या फॉरेन जाने के लिए भी खर्च हो सकता है परंतु लाभ की प्राप्ति होती दिखती है। इसके बाद बात करेंगे 3-4 जनवरी का समय। 3 और 4 जनवरी का समय अगर आप फॉरेन जाना चाहते हैं उसके लिए बहुत अच्छा है। लव रिलेशन किसी के साथ बनाते हैं, लव रिलेशन इंप्रूवमेंट चाहते हैं, उसके लिए बहुत अच्छा है। टूर ट्रैवल के लिए समय बहुत बेहतर है। हिल स्टेशन पर जाना हो, बर्फ़ वगैरह देखने जाना हो, लॉन्ग डिस्टेंस की ट्रैवल के लिए समय अच्छा दिखाई देता है। 5 और 6 जनवरी का समय, देखिए 5-6 जनवरी का समय अगर आप जॉबलेस हैं तो जॉब के लिए प्रयास करें, लाभदायी रहेगा। कुछ नए क्लाइंट कस्टमर ऐड करने का प्रयास करें, अवश्य लाभ प्राप्त होगा। अपने कार्य व्यवसाय में नए एम्प्लॉय हायर करना हो, नए प्रोडक्ट सर्विस ऐड करना हो, उसके लिए समय बहुत बेहतर दिखाई देता है। 7-8 जनवरी का समय, इस समय में धन का लाभ हो, धन का संचय कर पाएँ, मित्रों से लाभ हो, इन सब चीज़ों का सुख दिखाता है। इसके साथ साथ पार्टी इत्यादि नेम फेम का भी लाभ मिलता दिखाई देता है। 9-10 जनवरी का समय, देखिए 9 और 10 जनवरी का समय, इस समय में आपके पास धन का आवागमन हो। 9-10 जनवरी का समय, इस समय में आपका कुछ धन मेडिकल, मेडिसिन, हॉस्पिटल इत्यादि पर खर्च हो और वहाँ से कुछ धन की प्राप्ति भी हो, ऐसा भी योग बनता है। दान पुण्य इत्यादि से आपको लाभ मिलता हुआ दिखाई देता है। इस समय को आप अगर फॉरेन जाना चाहते हैं
फ़ॉरेन जाने के लिए आपको टिकट की आवश्यकता होती है, चाहे फ़्लाइट से जाएँ, चाहे किसी भी चीज़ से जाएँ, ठीक है? तो वो बुक कर सकते हैं। वो अब बुक करने के लिए पैसा खर्च हो गया, परंतु आने वाले समय में उस यात्रा को करके आप लाभ प्राप्त कर पाएँगे। ऐसा योग यहाँ बनता हुआ दिखाई देता है। इसीलिए मैंने 2 जगह डाला, इसके नीचे अंडरलाइन किया है कि ये यहाँ पर धन आकर के धन चला जाए या जाकर के कुछ लाभ हो जाए, ऐसे योग बनते दिखाई देते हैं। इसलिए एक्सपेंस और लाभ दोनों दिखाता है। इसके बाद 11, 12, 13 जनवरी का समय, ये समय आपके लिए बहुत अच्छा दिखाई देता है। आप काफ़ी खुश रहेंगे, मन काफ़ी प्रसन्न रहेगा, जो सोचा था वो पाया, ऐसा आप मन में एक भावना करेंगे। और आपको आने वाले जीवन के लिए कुछ नई योजनाएं बनानी है, उसके लिए समय बहुत बेहतर दिखाई देता है। 14, 15 जनवरी का समय, 14, 15 जनवरी का समय वाणी के लिए थोड़ा केयरफुल रहा जाए, वाणी दोष से बचा जाए। इस समय में सभी प्रकार के स्पाइसी फूड और सभी प्रकार के जो स्पाइसी फूड के साथ साथ इस समय में जो भी आप फाइनेंस है उसके लिए केयरफुल रहें। घर परिवार में थोड़ा शांति प्रिय माहौल बनाने का प्रयास करें। इसके बाद 16, 17 जनवरी का समय, 16, 17 जनवरी का समय आपको टूर ट्रैवल का सुख देगा। सिबलिंग्स पड़ोसियों के माध्यम से लाभ हो, ऐसे योग बनते दिखाई देते हैं। ऑनलाइन प्लेटफॉर्म के माध्यम से कुछ लाभ मिलने के योग बनते हैं। 18, 19, 20 जनवरी का समय, तो 18, 19, 20 जनवरी का समय, ये समय घर परिवार के लिए, वाहन के लिए बहुत अच्छा दिखाई देता है। फॉरेन लैंड पर घर लेना हो, प्रॉपर्टी परचेज करनी है, उसके लिए समय बहुत बेहतर है। 20, 21 जनवरी का समय, 20, 21 जनवरी का समय जो स्टूडेंट एजुकेशन ले रहे हैं उनके लिए बहुत अच्छा है। एजुकेशन में तरक्की हो, करियर से रिलेटेड कोई डिसीजन लेना है उसके लिए समय बहुत बेहतर है। 22, 23, 24 जनवरी का समय, देखिए 22, 23, 24 जनवरी का समय जो है ये आपके लिए एनिमी, डेप्ट्स, लोन और हेल्थ से रिलेटेड चीज़ों में प्रॉब्लम दिखाता है, परंतु लाभ भी होता है। 23, 24, 25 जनवरी का समय आपके पास धन का आवागमन हो, या धन खर्च होकर हेल्थ का लाभ हो, धन खर्च होकर एनिमी से छुटकारा हो, धन खर्च होकर कोर्ट केस कचहरी इत्यादि से छुटकारा हो, या कोर्ट कचहरी इत्यादि से आपको धन का लाभ हो, किसी की हेल्थ से आपके हेल्थ की वजह से आपके पास धन का आवागमन हो, ऐसा योग बनता हुआ दिखाई देता है। तो इसमें धन आकर के जाए या जाकर के आए, ऐसा योग बनता है, जिनके नीचे अंडरलाइन है। इसके बाद 26, 27 जनवरी का समय, ये समय आपको आपके स्पाउस के साथ जोड़ेगा। अगर मैरिड है तो स्पाउस के साथ आनंददायक समय व्यतीत कराता हुआ दिखाई देता है। उनके साथ यादगार टूर ट्रिप का सुख प्राप्त हो, ऐसे योग बनते दिखाई देंगे। उनसे आप अच्छा बॉन्डिंग बना करके अच्छे हैप्पी मैरिज लाइफ का सुख प्राप्त कर पाएंगे। 28, 29 जनवरी का समय, ठीक है, 28, 29 जनवरी का समय जो रहेगा, इस समय में भी आपके पास आपको कुछ ऐसी यात्राएं करनी पड़े जिन्हें करने की इच्छा नहीं थी। धन किसी से लेकर के यात्रा की, परंतु बाद में धन आपके पास आ गया, उसका वापस कर दिया। या कुछ यात्रा आपने अपने पैसे से की, जो आपका खर्च हुआ वो आपको बाद में वापस मिल गया, ऐसा योग बनता हुआ दिखाता है। थोड़ा सा इस समय में विशेष तौर से आपको मेंटली स्ट्रेस आ सकता है, तो उसके लिए केयरफुल रहें। ऑब्स्टेकल आपको आएगा, उसे आप जंप करके आगे बढ़ पाएंगे, लाभ प्राप्त होगा। 30, 31 जनवरी का समय, 30, 31 जनवरी का समय, जो व्यक्ति फॉरेन जाना चाहते हैं, फॉरेन लैंड से रिलेटेड यात्रा करना चाहते हैं, उनके लिए बहुत बेहतर दिखा देता है। तो ये था जनवरी 2025 का मंथली प्रेडिक्शन। और मेरे इस वीडियो को प्रेमपूर्वक देखने के लिए, मेरे चैनल पर प्रेमपूर्वक बनने के लिए आपका प्रेमपूर्वक धन्यवाद। नमस्कार।